आपको इतना ही डर लग रहा है तो जाकर किसी अस्पताल में अपना टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी बेटी है आप। मैं आई साहब की बेटी हूँ या नहीं ये नहीं पता, लेकिन तुझ जैसी लड़की उनकी बेटी हो ही नहीं। तू मत बता मुझे। मैडम, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये सब किसके कहने पे हो रहा है? बाद में सब पता चल जाएगा। अभी आप चुपचाप गाड़ी में बैठिए। जानते हो ना किसका हाथ पकड़ा है? ज्यादा सवाल नहीं, ये तो सारे के सारे सवाल इधर ही धारे के धारे रह जाएंगे। ए, पट्टी निकाल, चलिए अंदर। आंखों में पट्टी बांध, चलिए। ए, हाथ भी बांध। तुम दोनों को जितना पैसा दिया है उससे डबल दूंगी मैं। खाली इतना बता दो, कहाँ लेके जा रहे हो, किसके लिए काम करते हो? गाड़ी तेज चलाओ। जल्दी जल्दी, और तेज चलाओ। कामन, नमस्ते मैम साहब जी। काका आइए ना, आइए आइए, बैठिए ना। मैं ठीक हूँ मैम साहब, मैं ठीक हूँ बस। अरे काका, ये मत सोचिए कि आज आप यहाँ किसी मालिक से मिलने आए हैं। आप इत्मीनान से बैठिए। ठीक है जी। अब काका बुरा ना माने तो एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। काका 30 साल से आप ढाबा चला रहे हैं और आज भी वही हैं जहां पहले थे। ना इज्जत, ना पैसा, ना ऐशो आराम। अरे मैम साहब, हम गरीबों को तो इसकी आदत होती है। अब हम गरीबों की किस्मत भी आप जैसे बड़े लोगों जैसी हो जाए तो दुनिया में गरीब कहाँ रहेंगे। नहीं काका, बात किस्मत की नहीं है, बात सोच की है। दुनिया में कितने ऐसे लोग जो रातों रात अमीर बन गए, कितने लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से अपने नसीब को बदला है। आप भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो। अरे मैम साहब, अब हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों मजाक करते हैं? नहीं काका, मैं जानती हूँ कि दीगू ने आपके सिर से कर्जा उठाया, लेकिन फिर आगे क्या? मैं दीगू की तरह नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कि अगर पैसा लगाओ तो उसे दुगना करो। एक ढाबे से क्या होता है? मैं चाहती हूँ कि आप 4 रेस्टोरेंट्स को खूब पैसे कमाओ, सेठ बनकर घूमो। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल फायदे का सौदा। लेकिन मैम साहब, आप हमारे लिए ऐसा क्यों करेंगी? अरे काका, आप बैठिए तो सही, बैठिए ना। जी। अब आप तो दत्ता और दीगू की दुश्मनी तो जानते हैं, उनकी दुश्मनी और हमारा नुकसान। अब वो हॉस्पिटल हो या ढाबा, मेरे लिए तो दोनों बिजनेस ही है, राइट? अब दत्ता दीगू के सामने आता रहेगा और हमारा नुकसान होता रहेगा। ये कोई जज्बात का जुआ नहीं है, रुपयों का खेल है जो कि मुझे कमाना है। अब उसमें जो मेरे साथ चलेगा मैं उसे अपने साथ ले लूंगी। लेकिन मैम साहब, मुझे करना क्या होगा? मेरा साथ देना है, मुझसे हाथ मिलाना है। अब क्या हुआ, मंजूर नहीं है? मंजूर है मैम साहब, मंजूर है। जी शुक्रिया। मैं पेपर्स तैयार करके आपके ढाबे पर भेज दूंगी। ठीक है, मैं आपकी राह देखेगा। जी ठीक है मैम साहब।
वो कलावती आपकी बेटी नहीं है। आपकी बेटी किसी और के घर चली गई, और जो आपके घर में है वो आपकी बेटी नहीं है। माँ जी, आप भी ना बेटी कहती है और इतना नहीं करने देंगी। पहले दवाई लीजिए, फिर आपको जो करना है वो करेंगे। नाम क्या है तुम्हारा? इंदु, इंदुमती वाघमारे। दत्ता तेरी बहुत याद आ रही है, लेकिन डरते भी है तुझसे सब कहने को। तू खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कितने बोझ डाले तुझ पर। हेलो, दत्ता, तू ही है ना? बोल ना। हाँ ऐसा दत्ता, खुद को बदलने में अपनी आई को भूल गया। कितने दिनों बाद फोन किया रे? अरे साहब, मैं ठीक हूँ। भाई साहब, आप कैसी? बहुत याद आती है आपकी। ऐसे आपसे मिलने का मन करता है, आपके गोद में सर रखकर सोने का मन करता है। हमें भी बहुत याद आती है रे तेरी। नक्कू को दिया हुआ वचन पूरा कर, और फिर घर आना। ऐसे आप ठीक तो है ना? ऐसे क्या हुआ? ऐसे कुछ नहीं रे, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं आई साहब, आप परेशान हैं, आपकी आवाज से पता चली। कुछ नहीं बेटा, थक गई हूँ। तुम दोनों की बहुत याद आती है। इतने दिनों बाद तेरी आवाज सुनी ना तो जज्बाती हो गए बस। बाकी सब तो उम्र के रोग है बेटा, कभी बीपी कभी कुछ। डॉक्टर को दिखाया है सर? हाँ, दवाई ले रहे हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ? चिंता मत कर तू अपनी सुना। तू कैसा है? नक्कू कशी है रे? काय झालं दत्ता? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नक्कू ठीक है ऐसे, बस इसी बात का दुख है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन बहुत जल्दी एक हो जाएंगे ऐसे। हम भी उसी पल इंतजार कर रहे हैं बेटा। रखता हूँ ऐसे, अपना ख्याल रखना। तू पण काळजी घे स्वतःची, और नक्कू की भी। हाँ ऐसे इतना खुश है दत्ता, उसे कैसे बताते उसके पीछे यहाँ क्या क्या हुआ? कैसे बताते? भाई साहब से बता भी नहीं पाया कि नक्कू कैसी है। क्या कहता मैं उनसे कि नक्कू अस्पताल में। अरे काका, बहुत देर लगा दी आने में। नक्कू कैसी? ठीक है बेटा, बहुत जल्दी चलने फिरने लगेगी। कोई बात हुई उनसे? नहीं बेटे, उनसे बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे कुछ और बात बताना चाहता हूँ।
दीगू ने कुछ बोला? नहीं, ये दीगू ने नहीं बेटा, वो मेम साहब है ना, सुने ना मेम साहब, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा कि आप इस ढाबे के अंदर मेहनत करते हो, आपको पूरी कीमत नहीं मिलती, इस काम को आगे बढ़ाओ, 2-4 नई जगह नए ढाबे खोलो, अंग्रेजी ढाबे। काका, ये भी दीगू की कोई चाल होगी? हाँ ना बेटे, वो तो मेम साहब कहते हैं कि दीगू को तो बिजनेस करना ही नहीं आता, वो तो जज्बाती है। हाँ बेटे, उन्होंने एक बात ये ज़रूर कही है कि अगर इस धंधे को अच्छे से चलाना है तो दिगंबर का और दत्ता का झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसी में सभी की भलाई है। मेम साहब ने कहा वो पैसा लगाएंगे, हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये किटकिटबाजी नहीं चाहिए बेटा। और बेटा, आज मेरे पास इस दुनिया में सिवाय इस ढाबे के कुछ नहीं है। कल तक तो बेटा ये ढाबा नीलाम होने जा रहा है और आज धंधा बढ़ाने का मौका मिल रहा है। बेटा, आज मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, तू मेरा सहारा बन सकता है, सिर्फ तू। बोल, इस काम में मेरा साथ देगा ना बेटा? उस बुड्ढे को आसानी से टोपी पहना दी तुम। आई एम श्योर मेरा प्रपोजल सुनने के बाद दत्ता ढाबे से दूर हो ही जाएगा। यानी कि दत्ता और नकुशा अलग और दीकू और सुनैना एक साथ, है ना?